एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के साकेनाका इलाके में शुक्रवार तड़के एक महिला के साथ हुए बलात्कार के 32 घंटे बाद पीड़िता की मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट से करने का आदेश दिया है। शुक्रवार सुबह मुंबई के साकेनाका इलाके में एक 34 वर्षीय महिला के साथ हुए बलात्कार के अगले दिन पीड़ित महिला की मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं विपक्ष ने इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। साकेनाका की जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार किए जाए, आरोपियों को सजा मिले और हमारे तो मांग ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को सजा देना तो कोर्ट का काम है, पर उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। मामले की जानकारी देने खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि शुक्रवार सुबह 3:20 पर जानकारी मिलने के 10 मिनट के भीतर ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एम्बुलेंस का इंतजार न करते हुए पुलिस अधिकारियों ने महिला को उसी टेम्पो से तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ा गया है और 21 सितंबर तक उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़ित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट से करने के आदेश दिए हैं। इस घटना का इन्वेस्टिगेशन 1 महीने के अंदर में पूरा किया जाएगा और ऑनरेबल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य इनके आदेश के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट भी काम शुरू कर देंगे और वहां पे इस गुने का जुडिशियल ट्रायल चलेगा। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रहे बलात्कार के मामलों पर अब विपक्ष सरकार को घेरती नजर आ रही है और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को हुई जबरदस्त बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कई जगह पानी भरा और इसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। बारिश ने दिल्ली में 77 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। ये दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 की तस्वीरें हैं। टर्मिनल 3 शनिवार सुबह स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। फ्लाइट लेने वाले लोग घुटनों तक पानी पार करके एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे। ये दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक वाला अंडरपास है, जिसे पानी भर जाने के कारण बंद कर दिया गया है। यही हाल द्वारका के अंडरपास का भी है। दिल्ली की कई सड़कों में इस कदर पानी भर गया कि बच्चे पानी में तैरने की कोशिश करते नजर आए। तमाम गाड़ियां इस पानी में खराब हो गई हैं, जिस वजह से ट्रैफिक भी लगातार बढ़ रहा है और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं आम जनता के लिए, क्योंकि सरकारें बस मानसून से पहले ये दावा करती हैं कि इस बार तैयारी पूरी है, लेकिन जब मानसून आता है, जबरदस्त बरसात होती है, तो सरकार के दावों की पोल खुल जाती है। कई गाड़ियां इंजन में पानी भर जाने की वजह से खराब हो गईं। कितनी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? बस सिंगापुर में है, केजरीवाल के सिंगापुर में है। आप देखिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है साहब। कितना जाम लगा हुआ है? पूरा फ्लाईओवर तक पहुंच गया है। पूरा जाम, पूरा एकदम फ्लाईओवर पानी पूरा जाम हो गया है। और कितनी गाड़ियां खराब हैं? तो कम से कम 8-10 खराब हो गई होंगी। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अनुमान लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी में बारिश और एयरपोर्ट पर जल जमाव की वजह से 4 घरेलू फ्लाइटें और 1 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को दिल्ली से जयपुर और अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली में पिछले लगभग 10 महीनों से धरने पर बैठे किसान भी बारिश में भीगते नजर आए। किसान नेता राकेश टिकैत खुद गाजीपुर बॉर्डर पर भरे पानी में बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश में पहली बार ड्रोन के जरिए कोविड टीके पहुंचाए गए। देश में ड्रोन उड़ाने के नियमों में नरमी आने के बाद तेलंगाना में शनिवार को ड्रोन के जरिए एक खेप प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र पहुंचाई गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की ड्रोन राजधानी बनने की उम्मीद रखता है
और इस टेक्नोलॉजी का कई क्षेत्रों में फायदा उठाया जा सकेगा। भारत में पहली बार एक ड्रोन ने कोविड के टीके पहुंचाने का काम किया। ये टीके 2 से 8 डिग्री के तापमान नियंत्रित डिब्बों में रखकर 3 किलोमीटर दूर तेलंगाना के विकाराबाद जिले के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाए गए। इस मशीन ने जहां तक दिखाई देता है उससे दूर यानी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट की अपनी पहली उड़ान के जरिए 9 मिनट में कामयाबी के साथ टीके पहुंचा दिए। डेटा लॉगर से हमें पूरी जानकारी मिली। चिड़ियों से ना टकराए उसके लिए इसमें एंटी कोलिजन है। केंद्र सरकार के ड्रोन उड़ाने के नियमों में ढील देने से ये मुमकिन हो सका। अगले 2 महीनों में इंटरैक्टिव एयर स्पेस का देश भर का नक्शा बदल जाएगा, जब देश भर में ड्रोन उड़ाए जा सकेंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं का ही नहीं बल्कि कई और उद्योगों का भी फायदा होगा। तेलंगाना की मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत 8 समूहों से कहा गया है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं का सामान पहुंचाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। इस बात की बेहद खुशी है कि तेलंगाना ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में सबसे आगे है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई देश की एक अहम परियोजना है। ये तो बस शुरुआत भर है, पहला कदम है। दवाएं, खून, टीके, अंग प्रत्यारोपण और कानून व्यवस्था ये सभी के काम आएगी। ड्रोन से दूर दराज इलाकों में जल्द दवाएं, टीके आदि पहुंचाने वाकई में बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। विकाराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश भर में जब कोरोना के केस कम हो रहे हैं तब मिजोरम में लगातार चौथे दिन 1000 से ज्यादा केस कल दर्ज किए गए। इससे राज्य प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। क्या कारण है कि मिजोरम में केस बढ़ रहे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। मिजोरम की राजधानी ऐजॉल में बड़े पैमाने पर जांच और टीकाकरण हो रहा है। राज्य में कोविड के मामलों में तेजी आई है और 4 दिनों से लगातार 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मिजोरम में 12000 से ज्यादा मौजूदा कोविड के मामले हैं और हफ्ते की औसत पॉजिटिविटी दर 11% है। राज्य सरकार के आंकड़ों के हिसाब से पिछले एक हफ्ते में 10% से ज्यादा नए संक्रमण बच्चों में हुए हैं। यही नहीं, 90% नए संक्रमण राज्य में ही हुए हैं। ये सब इस बात के बावजूद है कि सूबे की 57% आबादी को कम से कम टीके की 1 डोज और 25% को दोनों डोज लग चुकी हैं। प्रशासन भी मानता है कि हालात चिंताजनक है। बहुत से कारण हो सकते हैं, हम उन पर काम कर रहे हैं। राज्य के उन हिस्सों में स्कूल खोल दिए गए हैं जहां कोविड के कोई मामले नहीं हैं, लेकिन चिंताएं तो फिर भी हैं। ऐजॉल से जिलों और कस्बों में आने वाले कॉमर्शियल वाहनों की निगरानी करनी होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक मामले से भी ग्रामीण इलाकों में कई लोगों को बीमारी लग सकती है। तो आखिर मिजोरम में बढ़ते हुए कोविड मामलों की वजह क्या है? स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि बड़े पैमाने पर जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ज्यादा मामले नजर में आ रहे हैं। डर है कि डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी से सामुदायिक संक्रमण हो गया हो। कोविड नियमों का पालन न करना भी मामले बढ़ने की एक वजह हो सकती है। मिजोरम में हर मोहल्ले में नागरिकों की एक कोविड टास्क फोर्स है। बढ़ते मामलों के बीच चुनौती ये है कि समय पर मरीजों का इलाज हो सके और सुनिश्चित किया जाए कि कोविड के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। हमारा सामुदायिक कोविड केयर केंद्र है जो गिरजाघर में है और गिरजे की जिम्मेदारी है मरीजों के लिए खाने का इंतजाम करना। हमारे यहाँ डॉक्टर और नर्सें हैं और टास्क फोर्स मरीजों का ख्याल रखते हैं। मिजोरम में अभी आशंकित लॉकडाउन है। देखना होगा कि सरकार और कड़े नियम तो नहीं लागू करती है। ऐजॉल से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।